Welcome to the chapter Dissolution of Partnership Firm, the chapter from your subject bookkeeping and accountancy. See in the question, आपके क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एक बैलेंस शीट दिया होगा एंड एडजस्टमेंट्स विल बी गिवन. एक बैलेंस शीट दिया होगा और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे. रिक्वायरमेंट हमको क्या करना है? Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm or past journal entries. मतलब या तो बोलेंगे लेजर अकाउंट्स बनाओ टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म या फिर बोलेंगे पास द जर्नल एंट्रीज. दोनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट आपके क्वेश्चन का होगा. अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. पहला टाइप है वेयर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट. सारे के सारे पार्टनर्स सॉल्वेंट है, मतलब अगर बिजनेस में कुछ पैसा कम गिर रहा है तो वो अपने घर से प्राइवेट एसेट में से ला सकते हैं. दूसरा टाइप है वेयर वन और मोर पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन. मतलब एक या फिर एक से ज्यादा पार्टनर्स जो वो कंगाल हो चुके हैं घर से, उनके प्राइवेट एस्टेट में से पूरा पैसा रिकवर नहीं हो सकता. मतलब बिजनेस का जो डेफिशिएंसी है वो पूरा रीपे नहीं कर सकते. ऐसे पार्टनर्स जो वो क्या हुए? इंसॉल्वेंट हुए. इंसॉल्वेंट का मतलब द पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे ऑफ ऑल हिज लायबिलिटी. ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा पूरी तरह से चुका नहीं सकता, दैट इज इंसॉल्वेंट. तो ऐसे एक या फिर एक से ज्यादा पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे, लेकिन एटलीस्ट एक व्यक्ति जो होगा वो सॉल्वेंट होगा. तीसरा टाइप है वेयर ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. सारे के सारे पार्टनर्स कंगाल हो चुके हैं. तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट विल स्टार्ट विद वेयर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट. इसके स्टेप्स देखेंगे. सेकेंड टाइप जो है, लगभग 90% क्वेश्चन विल रिमेन द सेम एज ऑफ फर्स्ट टाइप. मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप आर क्वाइट सिमिलर. सेकेंड टाइप में सिर्फ लास्ट का जो 10% है, जो क्लोजिंग वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. अदरवाइज इट इज 90% सेम एज फर्स्ट टाइप. 90% सेम एज द फर्स्ट टाइप. But as far as third type is concerned, it is altogether different. This is altogether different. Now we'll discuss the first type, case A, type A, where all partners are solvent. इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हमको ये लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. एक है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चौथा है पार्टनर्स लोन अकाउंट, लास्ट वाला कैश और बैंक अकाउंट. सो दीज आर द अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर. अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन में बहुत बार ये पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा ही नहीं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये अकाउंट नहीं होगा. इन सम केसेस यू मे नॉट गेट दिस पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो विच आर द कंपल्सरी अकाउंट, और जो क्वेश्चंस में होंगे ही होंगे, एक तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश और बैंक अकाउंट. सो दीज आर द फिक्स. ये 3 अकाउंट फिक्स ही होंगे. पार्टनर्स करंट अकाउंट मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होगा. पार्टनर्स लोन अकाउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दिस 3 अकाउंट्स विल बी फिक्स. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक. I hope you understood this. Type 1 where all partners are solvent. Steps to solve the question. क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट, पोस्ट द बैलेंस शीट. आपके क्वेश्चन में ये जो बैलेंस शीट दिया होगा, आपके क्वेश्चन में ये जो बैलेंस शीट दिया होगा, इनको इन अकाउंट्स में पोस्ट करना है. इन अकाउंट्स में हमको क्या करना है? पोस्टिंग करना है. सेकंड, रिकॉर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स. हमने असेट्स बेचा है, उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो. मतलब बैलेंस शीट में दिया हो, बैलेंस शीट में नहीं दिया हो, लेकिन हमने अगर असेट्स बेचा है तो उसका एंट्री पास करो. रिकॉर्ड फॉर असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर. अगर कोई असेट्स पार्टनर लेकर गया है तो उसका एंट्री पास करो. रिकॉर्ड फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है, क्रेडिटर्स का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिल्स पेबल वगैरह, बैंक लोन, तो उसका एंट्री पास करो. चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो. मतलब बैलेंस शीट में दिया हो लायबिलिटी या फिर बैलेंस शीट में नहीं दिया हो, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड. रिकॉर्ड फॉर लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स. लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स मतलब लायबिलिटीज व्हिच आर पेड बाय पार्टनर्स, तो उसका इफेक्ट दे दो. रिकॉर्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. डिसोल्यूशन असेट्स रियलाइज करने के लिए कुछ अगर खर्चा किया है
तो उसका इफेक्ट दे दो। रिकॉर्ड फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर्स, अगर डिसोल्यूशन का खर्चा पार्टनर ने पेड किया है तो उसका इफेक्ट दे दो। रिकॉर्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन का रीपेमेंट हुआ है तो उसका इफेक्ट दे दो। एंड फाइनली क्लोजिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। अब हमने स्टेप्स तो सारे लिखे हैं, इतने सारे स्टेप्स सब क्वेश्चन में नहीं होते हैं। You will not find all steps in all questions. Sometimes questions might be quite very simple. आपको इसमें से 2 या 3 ही steps मिलेंगे। तो these are the all exhaustive steps. This will cover all the steps. All the steps to solve the question. लगभग यही सारे steps होंगे हमारे टाइप 2 में, where one or more partners are insolvent. सिर्फ क्लोजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा वहां पर। So last 10% will be the difference. I hope you understood these steps. Now understand the first step. Post the balance sheet. आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया होगा उसको हमको कैसे पोस्ट करना है, क्योंकि हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ऐसे हमने लिखा गिवन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में तो दिया होगा एक बैलेंस शीट, और हमको कौन से अकाउंट्स बनाने, ये अकाउंट्स बनाने, रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान से देखो अकाउंट्स को, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। अब ये बैलेंस शीट है जिसको हमको क्या करना है, पोस्ट करना है। तो कैसे पोस्ट करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लायबिलिटी का मतलब होता है सारे क्रेडिट बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंसेस, और असेट्स का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेस। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस ए एंड बी, आपने देखा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनने वाला है, तो इस अकाउंट में चला जाएगा, तो उसका पोस्टिंग होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों? क्योंकि लायबिलिटी साइड है। फिर अगर आपको पास बैलेंस दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट ए एंड बी, तो आपने देखा यहाँ पर लिस्ट में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनने वाला है, तो ये भी जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, और लायबिलिटी साइड इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर नेक्स्ट बैलेंस है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है, जो लायबिलिटी साइड में, उसका मतलब है पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था पार्टनर्स के बीच में, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अभी बिजनेस तो बंद हो गया, तो ये प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू पार्टनर्स, तो ये पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे, ये पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे, तो पार्टनर्स के लिए हमारे पास अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगर आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है तो इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, एंड लायबिलिटी साइड इसलिए क्रेडिट साइड में। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब अगर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे, और अगर करंट अकाउंट नहीं है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे। फिर अगला वाला बैलेंस है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं दिस आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं बना है, ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं बना है, क्रेडिटर्स का, बिल्स पेएबल का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, बैंक लोन का, ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं है। तो जिनका अकाउंट नहीं होगा, जिनका अकाउंट नहीं होगा उनको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, जिनका अकाउंट नहीं बनेगा उनको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये सारी लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज, ये ओनर्स है, ओनर्स को छोड़कर जो भी होगा वो आउटसाइड है। So these are the amounts payable to the outsiders, called as external liabilities. तो ये सारे हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। And supposing the बैलेंस दिया हुआ है एज लोन अकाउंट, अभी ए कौन है, देखो आउटसाइडर में है, ए कौन है, पार्टनर है, ए इज अ पार्टनर। अगर ए का लोन है, ए का लोन है तो इसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स का लोन है, तो देखो अगर आप लिस्ट में पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, तो ये जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में, और लायबिलिटी साइड है इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। बढ़ते हैं पोस्टिंग ऑफ असेट साइड के लिए।
असेट साइड में लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका दूसरा नाम है प्रीमाइसेस। इन एग्जाम यू विल फाइंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस। प्लांट एंड मशीनरी और कॉल्ड एज व्हाट इक्विपमेंट, मोटर कार, मोटर वैन, फर्नीचर, फिक्सचर्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल। तो इस टाइप का कोई भी अकाउंट नहीं है, इस टाइप का कोई भी अकाउंट नहीं है। तो जिसका अकाउंट नहीं होगा, जिसका अकाउंट नहीं होगा, जिसका कोई नहीं होगा उसका खुदा है ना। तो हमारे यहाँ पर क्या है, जिसका कोई नहीं है उसका रियलाइजेशन है। तो जिनका कोई अकाउंट नहीं है उनका रियलाइजेशन अकाउंट है। और ये असेट साइड है, ये कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ये कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ये कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। अगर आप देखोगे लिस्ट में यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं, तो ये कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। असेट साइड है, असेट साइड है, इसलिए कहां पर ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड में। कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। अगर डेटर्स है, डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर जिनको हमने उधारी पर माल बेचा है, तो डेटर्स का ऐसा कोई अकाउंट बनने वाला नहीं है। तो डेटर्स, जिसका कोई अकाउंट नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, तो जिसका कोई नहीं उसका रियलाइजेशन है। तो डेटर्स अकाउंट हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। और असेट साइड है तो वो कहां पर जाएगा, डेबिट साइड। लेस आरडीडी, डेटर्स में से आरडीडी माइनस किया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब कुछ पैसा नहीं आने वाला है ऐसा हमको लगता है जिसका हमने प्रोविजन किया है। अब यहाँ से लेस हुआ है। अब अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट डेबिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस। अब असेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, उसमें से लेस हुआ है मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। असेट में से लेस हुआ है मतलब आरडीडी पर क्रेडिट बैलेंस है, और आरडीडी नाम का कोई अकाउंट बनने वाला नहीं है। तो आरडीडी जाएगा कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट। जिसका कोई अकाउंट नहीं है वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। और इस पर क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अगर असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसको बोलेंगे पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। अगर प्रॉफिट पार्टनर्स का है तो लॉस भी पार्टनर्स का ही होगा। अगर प्रॉफिट पार्टनर्स का है तो लॉस भी पार्टनर्स का होगा। तो ये भी हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट साइड। असेट साइड है इसलिए डेबिट साइड। और अगर करंट अकाउंट नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोस्टिंग। Let's see how to record the effect for assets realized. Now this is the most common adjustment of your chapter dissolution. Assets realized, बिजनेस बंद हुआ है तो हम लोग असेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे। अगर हमारा बिजनेस बंद हुआ है तो बिजनेस में से जो असेट्स है उनको क्या करेंगे, बेचेंगे। दैट इज व्हाट असेट्स रियलाइज। तो असेट्स बेचा, पैसा आया। सीधा एग्जांपल लो, तो हमारा बिजनेस है, पार्टनरशिप में ए एंड बी का। बिजनेस में से हमने फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेचा, पैसा आया। तो फर्नीचर ये एक रियल अकाउंट है, फर्नीचर ये एक रियल अकाउंट है। कैश इज आल्सो अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप पिक्चर का लैंग्वेज समझते हो तो आप पिक्चर देख रहे हो कि हमारे बिजनेस में से फर्नीचर चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब हुआ कि कैश को डेबिट करेंगे, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि फर्नीचर नाम का हमारे पास अभी कोई अकाउंट ही नहीं है। हमारे पास फर्नीचर नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है। तो फर्नीचर को ऑलरेडी हमने कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है, ऑलरेडी वी हैव ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर को हमने ऑलरेडी कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका मतलब हुआ, इसका इफेक्ट हम लोग कहां पर लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये रहा इफेक्ट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर हमको जर्नल एंट्री पास करना है, आपको पता लिखना कैसे होता है जर्नल एंट्रीज को। तो जो अकाउंट डेबिट होने वाला है उसको पहले लिखो,
और जो अकाउंट क्रेडिट होने वाला है उसको नेक्स्ट लाइन पे लिखो कुछ स्पेस छोड़कर। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट being assets realized. Quite important adjustment for all the questions, चाहे वो टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, चाहे टाइप 3 हो, सारे के सारे क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट होगा, मतलब होगा। Record for assets taken over by partner. Record for assets taken over by partner. तो ए एंड बी का बिजनेस बंद हो चुका है। बिजनेस में जो मोटर कार गाड़ी था वो कौन लेकर गया? पार्टनर ए लेकर गया। Motor car is taken over by A. A is a partner, so asset taken over by partner. Now motor car is a asset. Motor car is a property. तो property का अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। एंड ए एक व्यक्ति का अकाउंट है, मतलब कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। Motor car is a property, that is a real account, and A is a person, and therefore it's a personal account. अब रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो हमारे बिजनेस में से मोटर कार जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये किसको मिला? ए को मिला। ए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मिल रहा है तो डेबिट करो, दे रहा है तो क्रेडिट करो। तो बिजनेस में से मोटर कार चला गया और किसको मिला? ए को मिला। तो ए इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो ए कौन है? पार्टनर है। तो इसका इफेक्ट कहां पर होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। मतलब करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट में लिखेंगे, करंट अकाउंट नहीं दिया तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कहां पर? डेबिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट कहां पर लिखेंगे? मोटर कार अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन आपको पता है मोटर कार का नाम का कोई अकाउंट बनता ही नहीं है। तो जिसका अकाउंट नहीं बनता है वो सारी चीजें कहां पर चली जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो मतलब मोटर कार तो अकाउंट बनेगा ही नहीं, मतलब ये कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो इसका इफेक्ट होगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर हमको इसका एंट्री लिखना है तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसको पहले लिखा जाता है। हमारा एंट्री होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुछ स्पेस छोड़कर जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको लिखता है टू रियलाइजेशन अकाउंट being asset taken over by partners, being motor car taken over by partner. I hope you understood this step. Next adjustment है record for payment of liabilities. अगर हमारे बिजनेस लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो क्या एंट्री होगा, क्या इफेक्ट्स होंगे? मान के चलते हमारे बिजनेस ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। हमारे बिजनेस ने क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स जिनसे हमने उधारी पर गुड्स खरीदे थे। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स जिनसे हमने उधारी पर गुड्स खरीदे थे, उनको हमको पेमेंट करना था। तो उन क्रेडिटर्स का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कर रहे हैं मतलब क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, सप्लायर्स को दे रहे हैं कैश। ये हमारे बिजनेस का प्रॉपर्टी है, तो ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्रेडिटर्स ये सप्लायर्स मतलब व्यक्ति का अकाउंट है, मतलब पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए रूल है आ रहे तो डेबिट, जा रहे तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये पैसा किसको मिला? क्रेडिटर्स को मिला है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, इनको पैसा मिला है तो ये रिसीवर है तो इनको डेबिट करेंगे। अब कैश का अकाउंट तो हमारे पास होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लेकिन क्रेडिटर्स नाम का कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स का कोई अकाउंट नहीं होगा, मतलब ये इसका इफेक्ट कहां पर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका मतलब इफेक्ट कहां पर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमारा जो इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में पैसा जा रहा है, कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर हमको इसका एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, तो जो डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं। क्या एंट्री लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और उसके बाद लिखेंगे क्रेडिट साइड को कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। हमारा एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट being liabilities repaid, being liabilities repaid.
I hope you understood this. Record for liabilities taken over by partner. Liabilities taken over partner. Taken over by partner का phrase का मतलब है liabilities paid by partner. मतलब जिसका पेमेंट हमारे बिजनेस को करना चाहिए था कलेक्टिवली, वो पेमेंट पार्टनर्स खुद अकेला कर रहा है। तो वही एग्जांपल को कंटिन्यू करके हमको क्रेडिटर्स का पेमेंट करना था, तो वो हमारे बिजनेस को करना था, लेकिन समझो मिस्टर ए ने कर दिया, मिस्टर ए ने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, मिस्टर ए मतलब जो कि पार्टनर है, ये भी एक व्यक्ति है, मतलब ये भी पर्सनल अकाउंट है, एंड क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स, तो ये भी तो व्यक्ति है, मतलब ये भी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो पेमेंट हमारे बिजनेस को करना चाहिए था वो पेमेंट पार्टनर कर रहा है, मतलब यहाँ पर पार्टनर पैसा दे रहा है क्रेडिटर्स को, तो पार्टनर इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। पार्टनर इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, और इनको पैसा मिल रहा है डेबिट द रिसीवर। दैट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, और वी कैन से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसमें से पार्टनर का अकाउंट तो बनने वाला है, लेकिन क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं बनेगा। क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं बनेगा मतलब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट होगा, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट होगा। तो हमारा इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, हमारा इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी अकाउंट होगा वो करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट नहीं होगा तो कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो अगर हमको इसका एंट्री लिखना है, जर्नल एंट्री लिखना है, तो जो डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और उसके बाद में जो क्रेडिट होता है उसको लिखता है, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हमारा एंट्री हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, being liabilities taken over by partners. The next transaction में record for payment of dissolution expenses. asset बेचने के लिए हमने कुछ खर्चा किया है, assets रियलाइज करने के लिए, assets को ठीक ठाक करके रिपेयर करके बेचा है, कलर करके बेचा है, राइट, या फिर कोई asset बेचने के लिए हमने कोई कमीशन वगैरह ब्रोकरेज वगैरह पेड किया है, तो ऐसा सारा खर्चा किया है। तो अगर खर्चा किया है, खर्चा कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, पेमेंट जाएगा, पैसा जाएगा। हमने कुछ असेट्स को रिपेयर करके बेचा है, असेट्स को कलर करके बेचा है, या फिर कोई असेट बेचने के लिए हमने कमीशन दिया है, तो ये सारा खर्चा गया। अब खर्चा करते हैं मतलब पैसा जाएगा, तो बिजनेस में से पैसा जा रहा है, किस चीज के लिए जा रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए जा रहा है। कैश, एज यू अवेयर नाउ, कैश ही हमारे बिजनेस का प्रॉपर्टी है, मतलब रियल अकाउंट है, एंड द नेम इटसेल्फ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंसेस खर्चे का अकाउंट है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम लोग खर्चा कर रहे हैं मतलब हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर ये एक्सपेंस है तो उसको डेबिट ही करेंगे। इसका मतलब इसको कहां पर लिखेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में। लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नाम का कोई अकाउंट ही नहीं होता है, तो जिसका अकाउंट नहीं है वो कहां पर लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। उसका मतलब हुआ कि इसका आपका इफेक्ट हुआ, इसका इफेक्ट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब इसको एंट्री फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जो डेबिट है उसको पहले लिखा जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट मतलब पहले लिखेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट को बाद में लिखेंगे। तो हाउ टू स्पेल द एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, being dissolution expenses paid, being dissolution expenses paid. Next transaction है record for dissolution expenses paid by partners. अगर किसी पार्टनर ने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो से फॉर एग्जांपल कुछ हमारा खर्चा हुआ है असेट बेचने के लिए,
जिसका पेमेंट हमारे बिजनेस को करना चाहिए था, पार्टनरशिप फर्म को करना चाहिए था, लेकिन मिस्टर ए ने किया। मिस्टर ए हैज पेड और मिस्टर ए हैज इनकर्ड द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो असेट बेचने का जो खर्चा है वो मिस्टर ए ने अपने पॉकेट से किया। तो मिस्टर ए मतलब एक व्यक्ति का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल अकाउंट। अब रूल अप्लाई करते हैं। पैसा मिस्टर ए ने दिया, मतलब ए इज अ गिवर, ए इज अ गिवर, सो एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। और ये खर्चा हुआ है, तो एज पर द नॉमिनल अकाउंट, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नाम का कोई अकाउंट ही नहीं होता है, तो जिसका अकाउंट नहीं होता है उसकी जगह पर रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा इफेक्ट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे एंड पार्टनर्स करंट, और करंट नहीं है तो कैपिटल, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट द गिवर। अब इसका एंट्री लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो डेबिट होता है उसको पहले लिखोगे और जो क्रेडिट होता है उसको बाद में लिखोगे। So how to spell the entry, realization account debit to partners current और capital account, मतलब करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट नहीं दिया है तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। Being dissolution expenses paid by partner. I hope you understood this transaction. Next transaction, record for repayment of partners loan. पार्टनर से जो कर्जा लिया था उसका रीपेमेंट कर रहे हैं। हमारे बिजनेस ने जो पार्टनर से कर्जा लिया था, मतलब ए एंड बी दो पार्टनर्स है, तो हो सकता है समझो ए ने लोन दिया है बिजनेस को, उसका रीपेमेंट कर रहा है, तो उसका एंट्री कैसे होगा। तो अगर हमारा बिजनेस रीपेमेंट कर रहा है तो मतलब कैश पेड करेगा, किसको पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स को लोन के अगेंस्ट में, पार्टनर से जो कर्जा लिया था उसका रीपेमेंट कर रहे, मतलब बिजनेस में से पैसा चला जाएगा। कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन किससे लिया है, पार्टनर से, मतलब ये व्यक्ति का अकाउंट है तो ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर हमारा बिजनेस पेमेंट कर रहा है मिस्टर ए को, तो ए तो रिसीवर हो गया, सो डेबिट द रिसीवर, तो लोन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब ये दोनों अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। हमारे लेजर अकाउंट की लिस्ट में दोनों अकाउंट आता है, एक कैश एंड बैंक अकाउंट भी आता है, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट भी आता है, मतलब ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर होने वाले हैं। तो इफेक्ट कहां पर जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट के डेबिट साइड, इफेक्ट कहां पर जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट की डेबिट साइड, और कहां पर जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड। इधर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। हमारे आंसर में कैश एंड बैंक अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी होगा। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो अगर इसको एंट्री फॉर्म में लिखना है, जर्नल एंट्री लिखना है, तो जो डेबिट होता है उसको पहले लिखेंगे, जब पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट होता है उसको बाद में लिखेंगे, तो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंट्री बोलेंगे कैसे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, being partners loan repaid, being partners loan repaid. I hope you understood this transaction. I'll discuss the last step, that is closing of accounts. Last step, that is closing of accounts. क्या करना है, फर्स्ट चेक वेदर द पार्टनर्स लोन इज रिपेड और नॉट। याद रखो हम लोग ये स्टेप 1 के लिए कर रहे हैं, वेयर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, वेयर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। पहले हमको चेक करना है कि पार्टनर से जो लोन लिया था उसका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसका रिपेमेंट हुआ या नहीं हुआ है। इफ रिपेमेंट इज ऑलरेडी डन, अगर रिपेमेंट हो चुका है, रीपेमेंट का एंट्री हो चुका है और उसके बाद भी उस अकाउंट में कुछ बैलेंस है, तो उस बैलेंस को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पार्टनर्स का लोन रिपीट हो चुका है उसके बावजूद भी उसमें कोई बैलेंस है, उस लोन को, बैलेंस को कहां पर ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रीपेमेंट नहीं हुआ है, पार्टनर्स के लोन के रीपेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो हमको क्या करना है, रीपेमेंट करना है। तो एंट्री पास करो रीपेमेंट का, और वो कौन सा एंट्री पास करोगे, पूरा अमाउंट, मतलब 10,000 का लोन है तो 10,000 पूरा पेमेंट कर दो।
10,000 का पूरा पेमेंट कर दो, मतलब इसमें बैलेंस ही नहीं बचेगा। ये स्टेप होने के बाद, ये फर्स्ट स्टेप होने के बाद सेकंड स्टेप, नाउ क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दो और उसमें जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस दिख रहा है उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। लोन अकाउंट होने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने से पहले, बिफोर क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, चेक वेदर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर रिपेड और नॉट। चेक करो कि सारे के सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है। मतलब क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ऐसे कुछ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होते हैं, उनका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक करो। अगर उनका पेमेंट नहीं हुआ है तो उनका पेमेंट कर दो, रीपेमेंट कर दो, उसका इफेक्ट दे दो, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट बुक वैल्यूज, मतलब पूरा का पूरा रीपेमेंट कर दो। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने से पहले आपको ये चेक करना है कि ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो सारे लायबिलिटीज का, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट कर दो और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो और जो भी बैलेंस आता है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। नेक्स्ट है उसके बाद क्लोज द करंट अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करो तो बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। उसके बाद अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो, कैश एंड बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर दो। आपको दिखेगा अभी आपका कैश एंड बैंक अकाउंट टैली हो गया, कैश एंड बैंक अकाउंट विल गेट टैली नाउ। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टेप के साथ योर क्वेश्चन विल गेट कंप्लीटेड, आपका कैश एंड बैंक अकाउंट क्या होगा, टैली हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।